उम्मीद है सब ठीक होंगे। पहले मैंने आपको काफी सारे खाने पकाने और चीजें सिखाई और आगे भी इंशाल्लाह सिखाती रहूंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो घरेलू खानादारी के लिए भी जरूरी होती है और हमारी यंग जनरेशन कई चीजें सीखना भी चाहती है लेकिन उनको प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन नहीं मिल पाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ डिफरेंट किया जाए, यानी आप लोगों को स्टिचिंग भी सिखाई जाए। ये स्टिचिंग आप ये देख रहे होंगे कि ये एक शर्ट का कपड़ा है। आप ये देखिए, ये पूरी एक कमीज है, ये गला बना हुआ है, ये दामन है, ये इसका बैक वाला हिस्सा है, ठीक है, ये इसका बैक का हिस्सा है और ये इसके स्लीव्स हैं। मैंने आपको मैं कटिंग करके पहले से ही इसलिए नहीं बताया ताकि आप लोग एक एक स्टेप पे सीख सकें कि किस तरह से सबसे पहले कपड़ा अलग किया जाता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो नए सीखने वाले हैं, जिनको आइडिया नहीं है कपड़ा काटने का, उनको काफ़ी डिफिकल्टी होती है ऐसी सूरत में। तो इसके लिए ये तो चौकी गला बना हुआ है, बैक और फ्रंट बना हुआ है, स्लीव बना हुआ है, इसलिए हम इसको ईजिली काट सकते हैं, इसमें हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन वो कपड़ा जिसमें गला, बैक या फ्रंट ना बना हुआ हो, तो ऐसी सूरत में उसमें काफ़ी बच्चों को डिफिकल्टी होती है। वो भी मैं इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। अभी आप इसका सीखें। ये जो कपड़ा है मेरे सामने, इसको हम काटते हैं और काटने के लिए हमने डायरेक्ट करके नहीं काटना है, बल्कि इस तरह से काटना है। ये देखिए, बाकी कपड़ा हम नीचे गिरा दे देते हैं और जो हिस्सा हमने कटिंग करना है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। और इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि कटिंग करते हुए कपड़ा बिल्कुल सीधा हो, ठीक है। ये देखिए, कंधा है और थोड़ा सा हम और लोअर यानी कि बैक और फ्रंट पे इसका डिजाइन बना हुआ है, तो लिहाजा हम सेंटर में जाएंगे, यानी कि गला और कंधा हमें पूरा चाहिए, ठीक है। कंधे की जरा सी भी एम्ब्रॉयडरी की कटिंग हमें नहीं चाहिए, हम फुल काटेंगे इसे, ठीक है। तो ये मैं शर्ट काटने लगी हूँ, ये आप गौर से देखें। इसका फ्रंट हिस्सा मैं काट रही हूँ। ये देखिए, फ्रंट और बैक को मैं अलग कर देती हूँ सबसे पहले, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि किस तरह से हमने आगे फॉलो करना है। ये इसका फ्रंट हिस्सा है, ये हम अलग कर देते हैं। ये देखिए, ये हमने अलग कर दिया, इसको हम रख देते हैं इसको एक साइड पर। हम इसके बैक वाले हिस्से स्लीव्स की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये बैक वाला इसका हिस्सा है और इसके नीचे ही स्लीव्स है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं, ठीक है। ये हम इस तरह से लेंगे। उसके बाद लेंथ मेजरिंग की सारा तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, कपड़े को लेते वक्त ये देख लीजिए कि चारों तरफ एक जैसा हो, मतलब दोनों का की लंबाई एक ही जितनी हो, कपड़ा तिरछा ना कटा हुआ हो, सीधा कटा हुआ हो। ये देखिए, कपड़ा इस तरह से हमने लिया स्लीव को। हमने देखना ये है कि हमारी आस्तीन कितनी होगी। जिस तरह मेरी आस्तीन, इसके अंदर मैंने जो आस्तीन रखनी है वो 21.5 रखनी है। तो 21.5 अगर हमने रखनी है 21.5, ये देखिए 21.5 हमने रखनी है। तो 21.5 के हिसाब से हमने आधा इंच या 1.5 इंच ज्यादा भी रख ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कटिंग में वो कपड़ा निकल जाएगा। ये देखें, इसके हमने दोनों कोने नाप लिए कि दोनों इक्वल हो, ठीक है। आपको नजर आ रहा है, ये देखिए, ये दोनों इक्वल हिस्से हैं। अब हमने इसको कर देना है सीधा, सीधा करके इस तरह से कटिंग करनी है इसकी। दोनों हिस्से हम मेजर कर चुके हैं, दोनों हिस्से बराबर हैं। अब हमने इसकी कटिंग करना शुरू कर देनी है। स्लीव का कपड़ा हमने अलग करना है, स्लीव के काम हम आखिर में करेंगे। ये देखें, हम काट रहे हैं, स्लीव को अलग कर रहे हैं बैक से। बैक और फ्रंट की भी मेजरमेंट होगी। ये हमने अलग कर दिया। अब आप ये गौर से देखें, ये बैक का कपड़ा हुआ और फ्रंट का गला है जिसके ऊपर गला बना हुआ है और दामन बना हुआ है। अब हम एक एक कपड़े को प्रेस करते हैं। इस चीज का खास ख्याल रखना है कि डिजाइनिंग आपकी साइड पे ना निकल जाए बल्कि सेंटर में। ये देखें,
डिजाइनिंग का पूरा ख्याल रखना है कि डिजाइनिंग सेंटर में हो। ये आपको नजर आ रहा होगा, ये देखें, ये मैं इनके दोनों हिस्से आपस में मिला रही हूँ। अगर सिल्क या रेशमी कपड़ा हो तो उसको पिन अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बार बार स्लिप बहुत होता है। ये लॉन है, ये स्लिप नहीं होता इतना, लेकिन अगर सिल्क हो या कोई भी रेशमी कपड़ा हो या जॉर्जेट हो, इवन के वेलवेट भी हो, तो वो भी बहुत ज्यादा स्लिप करता है, इधर से उधर जाता है। तो लिहाजा आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि कपड़ा इधर से उधर ना हो जाए। और इसकी आयरनिंग कर देनी है। सेंटर में करने के बाद इसको आयरनिंग करनी है, ये देखें, ताकि हमारा बीच वाला हिस्सा वाजे हो। ये हम इसकी आयरनिंग कर रहे हैं, इसको बिठा रहे हैं कपड़े को। बैक वाला हिस्सा इसका हमने सामने कर दिया, जिसके ऊपर हमने निशान लगाने हैं। इसको हम अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ताकि इसका सेंटर भी वाज़ा हो और इसके ऊपर सिलवटें बिल्कुल नहीं हो, और जो निशान जिस जगह हम लगाएं उसी जगह हो। प्रेस करना हर मौके पर कपड़े को बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी टेलर के पास जाएं, जब वो कटिंग कपड़े की कर रहे होते हैं, साथ साथ वो प्रेस भी कर रहे होते हैं उसको। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों ने बहुत फरमाइश की थी कि मैं उनको कपड़े को स्टिच करना सिखाऊं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं YouTube चैनल के जरिए सिखाऊं। ये देखिए, ये मैंने अलग कर दिया और उसको फोल्ड करके एक साइड पे रखा है। इसलिए फोल्ड करके एक साइड पे रखा है कि हमने फ्रंट को इस्त्री करना है। फ्रंट वाले हिस्से को भी इसी तरह से उल्टा फोल्ड करके, ये जो गले का है, ये गले को आप ये देखिए, ये गला बना हुआ है, गले को एक साथ इक्वल। ऐसा नहीं कि आप कपड़े को तो इक्वली मेजर कर रहे हैं लेकिन गले को नहीं कर रहे, तो गला साइड पे ना निकल जाए। लिहाजा इसको इस तरह से नापना है। गला आगे पीछे नहीं होना चाहिए, गला भी हमें सेंटर में चाहिए। अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो आप पिनअप भी कर सकते हैं। गले को गले से जोड़कर इस तरह से साइड पर पिनअप भी कर सकते हैं, ताकि गला इधर उधर बिल्कुल ना जाए। अब हम सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को करते हैं। अगर आप लोगों को कटिंग करनी आ गई तो स्टिचिंग करना बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होता। आप उसी निशान पर सीधी सीधी सिलाइयां मारते चले जाते हैं और स्टिच होता चला जाता है कपड़ा। ये देखें, एक एक चीज का ख्याल रखना है कि कपड़े में कान ना हो। मैंने इस कपड़े को चेक किया, इसमें कान बिल्कुल नहीं है। कान का मतलब होता है कपड़ा तिरछा जा रहा है। जिस कपड़े में कान होती है उसकी कान निकालने का भी एक खास तरीका होता है, वो मैं आपको फिर समझाऊंगी। अभी आप कमीज की कटिंग करना सीखें। अगर इस कपड़े में कान होता या ये कपड़ा नीचे से तिरछा होता, तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है दामन भी हमारा तिरछा होता। तो उसको निकालने के लिए मैं ये करती कि फिर एम्ब्रॉयडरी को यहां से कट करती और पहले नीचे का तिरछापन निकाल के उस एम्ब्रॉयडरी को स्ट्रेट रखती पोजीशन पे, तब जाकर वो मेरी शर्ट स्ट्रेट हो जाती। उसके अलावा कोई हल नहीं होता हमारे पास। लेकिन जिस कपड़े में कान ना हो उसकी एम्ब्रॉयडरी को काटने की भी जरूरत नहीं है। तो ये मैंने कपड़ा कर दिया है प्रेस। उम्मीद है कि आपको मेरी एक एक स्टेप समझ आ रहा होगा। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ से मैंने कपड़े को अच्छे से प्रेस कर दिया है। हमने अभी स्लीव की हमारी बारी नहीं आई है। हम सबसे पहले इसके नीचे बैक वाला हिस्सा रखेंगे। बैक में दामन नहीं बना हुआ था, बल्कि सेंटर में एम्ब्रॉयडरी भी हुई थी, इसलिए हमें टेंशन का मसला नहीं है। हम जैसे भी रखें स्ट्रेट ही आएगा। अब हम आयरनिंग बंद कर देते हैं, क्योंकि हमने जो कपड़ा प्रेस करना था वो प्रेस हो चुका है। अब हमने इसको सीधा रखना है
और इसके ऊपर ही दूसरा कपड़ा रखना है। दूसरा कपड़ा रखते वक्त ये देखें, मैंने कोने के साथ कोना जोड़ा, यानी कि ये हिस्सा बंधा हुआ है, ये हिस्सा खुला है। बंधे हुए हिस्से को एक दूसरे के ऊपर रखा है, इसकी बैक साइड को। ये देखिए, ये देखिए। अब हमने इसकी करनी है मेजरिंग। हमने मेजर करना है कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसको मेजर करने के लिए मैंने जो कमीज की लेंथ रखनी है वो रखनी है 42। मैंने 42 रखनी है लेंथ। अब लेकिन हमें नीचे फोल्डिंग के लिए भी चाहिए, तो ये हिस्सा हमारा नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा फोल्डिंग में चला जाएगा। यानी कि अगर आपने 42 या 43 लेंथ रखनी है तो ऐसी सूरत में 1 इंच कपड़ा आप नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, 1 इंच कपड़ा आप ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी कि आपने टोटल जो लेंथ काटनी है कपड़े की वो 45 काटनी है। ठीक है, अब मैं इसको मेजर करके इसके ऊपर निशान लगा लेती हूँ। ये चौक है, चौक के जरिए बेटर रहता है, मिट जाता है आराम से सारे निशान धुलाई के साथ ही। और सबसे पहली जो बात आती है वो आती है लेंथ की। कपड़े की हमने लेंथ कितनी रखनी। तो जनाब मेरे ये पूरी एम्ब्रॉयडरी इसमें कवर हो रही है, तो लिहाजा मेरी जो 42 लेंथ है, ये मैंने इस तरह से 42 लेंथ पे निशान लगाया है। ये देखिए, ये कमीज है हमारे सामने। हम दामन इसका कितना है, इस कमीज का दामन हमने देखा है, दामन है इसका 20। और लेकिन हमें इस कमीज का जो हम बना रहे हैं इसका दामन हमें 20 नहीं चाहिए बल्कि ज्यादा चाहिए। यानी कि इस कमीज का दामन मैं तकरीबन 22 रखूंगी। 22 का हाफ कितना होगा, 22 का हाफ 11। ठीक है, 22 का हाफ 11 होगा, तो 11 इंचेस हमने यहां से मेजर करना है क्योंकि कपड़ा है फोल्ड। तो जब हम यहां से मेजर करेंगे 11 इंच, अच्छा जो निशान हमने लगाना है वो सिलाई के हिस्से पर लगाना है। ठीक है, यानी कि ये हमारा दामन है। ठीक हो गया। अब लेकिन हमने तकरीबन 1.5 इंच इजाफी कपड़ा रखना है। किस चीज के लिए, फोल्डिंग के लिए। जो पहला जो निशान है वो सिलाई का है, दूसरा जो निशान है वो फोल्डिंग का है। अब हमने आगे अब जाना है कंधे की तरफ। दामन को सबसे पहले नापते हैं, पहले लेंथ नापते हैं कपड़े की, उसके बाद दामन नापते हैं। अब हमने जाना है कंधे की तरफ। कंधे को नापने के लिए ये हमारे पास कमीज है, इसका हम कंधा नापेंगे। इसका कंधा कितना है, इसका कंधा है 14, लिहाजा हमें 14 का आधा कितना होगा, 7 इंच। यानी कि 7 इंच, क्योंकि ये हाफ पर डिवाइड है, ये हाफ पर डिवाइड है, कमीज फोल्डेड है, इस वजह से हम 14 का आधा यानी कि 7 इंच मेजर करेंगे। यहां से 7 इंच हमने यहां से मेजर किया। ये सिलाई का निशान है, ये बात याद रखिए। अच्छा जी, अब दूसरी जो चीज आती है वो आती है इसका बगल नापना। ठीक है, पहले हमने लेंथ नापी, फिर हमने दामन नापा, फिर हमने कंधा नापा, और अब हम इसकी नापेंगे बगल कितनी है। तो जब हम इसकी बगल नापेंगे तो ये बगल तकरीबन 8 इंच है। अब हम जहां से हमने निशान लगाया है वहां से नीचे से हम लेंगे 8 इंच, बिल्कुल सीधा। ये देखिए, अगर बिल्कुल सीधा नहीं हो पाता है तो स्केल की मदद से आप स्ट्रेट कर दीजिए। ये देखें, स्ट्रेट हो रहा है स्केल की मदद से। और फिर हमने यहां पर इसी तरह से एक स्क्वायर सा बना दिया। ठीक है, स्ट्रेट। अब बारी आती है चेस्ट की।
चेस्ट बगल के साथ ही होती है। ये है हमारी चेस्ट। अब हमने इसको करना है मेजर कि ये चेस्ट कितनी है, उसके हिसाब से ये है हमारी 18। लेकिन 18 और 18 कितने होते हैं, यानी कि राउंड में इसको जब नापेंगे तो 18 और 18 होते हैं 36। ठीक है, 18 और 18 होते हैं 36 राउंड में, यानी कि हमारी टोटल जो राउंड में जो चेस्ट है वो है 36। लेकिन इसका एक हिस्से की जो यानी कि फ्रंट की लेंथ 18 और बैक फ्रंट की जो नाप है वो 18 है, बैक का नाप भी 18 है। तो 18 राउंड में मिलाकर 36, तो 36 को डिवाइडेड बाय 4 करें। 36 को, ये 36 है, 36 यानी कि 18, 36 का आधा हुआ 18 और 18 का आधा हुआ 9। कितना हुआ? 9 इंच। तो हमने यहाँ पर 9 इंच पे अपना निशान लगा देना है, सीधा बगल के साथ ही 9 इंच पे हमने इसका निशान लगा देना है। ये हमारी बगल है और इसके साथ ही हमने 9 इंच पे अपना निशान लगा दिया। अब बारी आती है कमर की। कमर को नापने के लिए सबसे पहले आपने ये देखें, जो शेप बनी होती है ना, ये कमर की होती है। कमर कंधे से हम जब नापते हैं तो कमर हमारी जाती है कितने पे? 13 पे जा रही है। तो अब हम आ जाते हैं 13 पे, 12, 13, इसी तरह से ये जो निशान हमने लगाया था 1-1.5 इंच छोड़ के, यहां से हम नापेंगे, बल्कि इधर से टॉप से ले लीजिए, टॉप से जब हम नापेंगे वहां से भी नाप सकते हैं, इधर से भी, तो 13 पे हमारा इधर आ जाता है। ठीक है, अभी हम कटिंग बिल्कुल नहीं कर रहे इसकी, ये आ जाता है 13। अब हम इसकी कमर देखते हैं कि कमर है कितनी। अब ये 13 पे ये मेजरमेंट अगर आप लोग पहले से ही अपने पास करके रखें ना तो ज्यादा बेस्ट रहेगी, आपको उसी वक्त मेजर करने की जरूरत नहीं होगी। जब हम 13 पर इसका देखते हैं कमर, तो कमर आती है तकरीबन 16, यानी कि 32 आती है, यानी कि राउंड में 32 आती है। एक साइड से लेंथ करेंगे तो 16 होगी। 16 का आधा कितना होगा? 8 इंच। ठीक है, तो 8 इंच यहां पर आ जाती है कमर। बिल्कुल, ये हो गई हमारी कमर। ये पहले का निशान नहीं होगा, वो हमने सिर्फ लेंथ को मेजर करने के लिए किया था। ये है हमारी कमर। ठीक हो गया, ये देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे हमने ड्रॉ किया कमर। अब आती है बारी हिप्स की। हिप्स के लिए आप बगल से नापेंगे। ये बगल है आपकी, बगल से जब आप जाते हैं नीचे की तरफ, तो आप ये देखिएगा कि 12.5 पर बगल से नीचे हिप्स जाएगी। ये देखिए 12.5 पे, ठीक 12.5 या 12, ये हो गए हिप्स। अब हिप्स कितनी है? हिप्स है इसकी 19। 18 और 18 36 होते हैं, ये 19 पर है। 19 का आधा कितना हुआ? 19 का आधा हुआ 9.5। तो ये हमने यहां से हिप्स को नापा, तो ये हुआ हमारा 9.5। 19 से जरा सा कम था, लिहाजा हम 9.5 से जरा सा करीब निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हो गए हमारे हिप्स का निशान। अब ये जो जितना भी काम हमने किया है ये सिलाई के लिए, ठीक है, समझ आ गया। बगल, जो कि बहुत जरूरी चीज है, बगल के लिए ये हमने सारी मेजरिंग कर ली है। अगर आप गौर से देखें, बगल हमने 8 इंच न मेजर की थी, 8 इंच। लेकिन अगर जब आप यहां से हिसाब लगाएंगे,
जब आप यहाँ से हिसाब लगाते हैं, जो निशान आपने लगाया है, निशान के लिए एक अहम चीज कि आपने ये कंधा हमने क्रॉस में चौके काटना है, इसलिए हमने निशान थोड़ा सा नीचे से लगाया था। समझ आ रही? मैंने आपको कहा था ना 1.5-2 इंच अगर ऊपर से कपड़ा है वो छोड़ के आपने नीचे से निशान लगाना। वो इसलिए क्योंकि कुछ कटिंग होगी और 1 इंच कपड़ा सिलाई के अंदर जाएगा। अब यहाँ पर 8 पे हमने निशान लगाया था। बगल काटने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आपने ये जो निशान लगाया है ये 2 इंच ऊपर से, यहाँ से सब सोच रहे होंगे कि बगल की कटाई के वक्त तो बगल छोटी हो जाती है, नहीं, बल्कि इसको काटने का एक तरीका होता है। 2 इंच यहाँ से नीचे से, ये जो हमने बॉक्स सा बनाया ना बगल के लिए, 2 इंच इधर से नापा, 2 इंच इधर से नापा। इसको क्लोज कर। हाँ जी, अब ये देखिए बगल के लिए हमने ये बॉक्स सा बनाया था, यानी कि ये 8 इंच यहाँ से 1.5 इंच छोड़ के हमने यहाँ से ये इस तरह से हमने कटिंग की थी। 8 इंच यहाँ, तो ये देखिए यहाँ पर 8 इंच हमने सीधी लाइन मारी थी, ये बगल की लाइन थी। इसको 2 इंच ऊपर से काटेंगे, 2 इंच ऊपर से निशान लगाएंगे, 2 इंच नीचे से निशान लगाएंगे। अब इसको काटने का तरीका ये देखिए, ये दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। समझ गए आप? और जब हम फ्रंट का काटेंगे, ये देखिए, तो हम क्या करेंगे, ये हमने ओवरऑल फ्रंट और बैक दोनों के लिए निशान, लेकिन फ्रंट पे चेस्ट की वजह से डीप थोड़ा सा कटता है, तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे कपड़ा, निशान लगाएंगे। ये देखिए, ये हमने निशान लगाया 1 इंच अंदर की तरफ से। अब ये देखें, ये हमने स्केल की मदद से ये ऐसे किया, ये फ्रंट के लिए निशान है, ठीक है। ये स्केल की मदद से हमने ऐसे किया, ये बैक के लिए निशान था, ये फ्रंट के लिए निशान है। क्योंकि हमने कपड़ा इकट्ठा काटना है, इसलिए मैं अभी आपको बताऊंगी, हमेशा बैक पहले कटती है। उसके बाद ये यही निशान, ये देखिए, ये यही निशान जो 2 इंच के हिसाब से था, इसको हम ये ऐसे कर लेंगे। ये देख रहे हैं आप, ये फ्रंट के लिए कटिंग है, ये बैक के लिए। अब इसकी कटिंग मैं करके बताऊंगी तो तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये मैंने आपको निशान लगाना कमीज पर सब सिखा दिए हैं। अब मैं इसकी कटिंग करने लगी हूँ। ये देखिए, कंधे को काटने के लिए हम थोड़ा सा तिरछा करके कपड़े को लेते हैं, नीचे से थोड़ा ज्यादा 2.5-3 इंच तक, और अब आहिस्ता आहिस्ता कटिंग ऊपर की तरफ होती चली जाएगी। ये देखें, इस तरह से हम ऊपर की तरफ इसको ले जाते रहेंगे, क्योंकि कंधे का झुकाव हमेशा नीचे की तरफ होता है, लिहाजा कटिंग भी थोड़ी सी तिरछी करनी चाहिए, वरना स्ट्रेट जो कटिंग होती है वो कंधे पे बैठती नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि अब हम इसकी बगल काटेंगे। बगल को बड़े तरीके से हमने काटना है। ये जो हमने निशान लगाया है, इससे थोड़ा सा हटके सिलाई का निशान छोड़ के लगाना है हमने। पहले हम बैक का हिस्सा काटेंगे। ये देखिए, उसके बाद जो हमने ये निशान लगाया है कमर का, चेस्ट का और हिप्स का, इसके लिए हम जितना चाहे आप दबाव में अंदर कपड़ा रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कपड़ा कम रखा है या ज्यादा। ये देखें, हमने जो निशान लगाया है उससे आगे 2-2.5 इंच ज्यादा, चाहे तो इससे भी ज्यादा आप अंदर कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन 4-5 इंच नहीं रख सकते, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 इंच, वरना चुन्नट आ जाएगी स्टिचिंग के बाद, वरना कमीज में चुन्नट आ जाएगी। ये हमने नीचे का हिस्सा अलग कर देना है। आप अभी हमने चाक नहीं काटी है, सिर्फ हिप तक कटिंग की है। अब आप ये देखें, ये हमने क्या करना है कि ये जो हिस्सा है, ये देखिए, ये हमने उसके लिए किया था, ये आपके आसानी के लिए ये कर देते हैं कि हम नीचे का हिस्सा थोड़ा सा साइड पर नीचे की तरफ कर देते हैं, ताकि ये मिक्सअप ना हो। कभी भी आपको ये डाउट हो कि आप नीचे का हिस्सा भी कहीं सेम ना काट लें,
तो आप इस तरह से हल्का सा फोल्डिंग करके इसको अलग कर दें और उसके बाद फिर इसे दोबारा से काटें, ऊपर के हिस्से को अलग करके, ताकि बगल गहरी ना कट जाए। अब ये देखिए, मैंने जो अगला निशान लगाया था वो इसके हिसाब से लगाया था, उसमें भी सिलाई का हिस्सा छोड़ के हमने कटिंग करनी है। देख रहे हैं आप, ये फ्रंट है हमारा। मैंने यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ जो लाइन लगाई थी, इसी के हिसाब से मैं सिलाई का हिस्सा छोड़ के थोड़ा सा गहरा करके काटूंगी। तो ये हो गया हमारे अंदर की कटिंग। ये निशान के हिसाब से नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा सिलाई को छोड़ के, मतलब निशान के हिसाब से ही कटिंग होगी, लेकिन सिलाई का हिस्सा छोड़ेंगे हम। ये देखिए, ये हो गई हमारी चेस्ट की कटिंग। और अब बगल की कटिंग और साथ में चेस्ट और कमर की, हिप्स के हिसाब से ये सारी कटिंग। अब हम करते हैं चाक। अब हम आ जाते हैं, इस दोनों को मैंने इकट्ठा दोबारा से कर दिया, नीचे और ऊपर वाले हिस्से को। अब ये देखिए, अगर आप लोगों से कपड़ा स्लिप होता है तो आप इसको पिनअप कर दिया करें। नए सीखने वाले पिनअप कर दिया करें तो उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ तक कि मैं भी जो जॉर्जेट का और वेलवेट का कपड़ा है उसको भी पिनअप करती हूँ मैं। तो ये जो मैंने चाक का हिसाब लगाया था, ये 24 था। यहाँ से थोड़ा सा छोड़ के, ये देखिए, अब हम इस तरह लाइन खींच लेंगे। ये लाइन हो गई हमारी कटिंग के लिए, और ये लाइन हो गई अंदर के दबाव के लिए, जो कपड़ा चाक के लिए यूज होगा उसके लिए। तो हम ये जो दूसरी लाइन है इस पर कटिंग करेंगे। ये डबल कपड़ा कट रहा है, ऊपर और नीचे का इकट्ठा। फिर बगल काटते वक्त हमने थोड़ा अलग कर दिया था कपड़े को। ये देखिए, ये हो गया हमारा दामन कट गया। नीचे से फिनिशिंग के लिए थोड़ा सा ऊपर करके काटेंगे, हल्का सा कोना काटेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब हम सीने लगते हैं तो जो कोना है वो निकल आता है, तो इसलिए हम थोड़ी सी कटिंग इसको देंगे। बाकी लेंथ मेरी बराबर थी। हमने यहां से निशान लगा देना है, साथ साथ कि हमने इस पर सिलाई करनी है। दूसरी जानिब भी यहाँ से हिसाब लगा के इसको साथ रख के, नीचे से जब फोल्डिंग आएगी तो इसी हिसाब से आएगी। ये तो हो गई हमारी शर्ट की कटिंग। साथ ही मैं आपको इसकी आस्तीन की कटिंग भी बता देती हूँ आसान तरीन मेथड से। ये देखिए, ये हमने कपड़ा रखा है, ये हमारी आस्तीन है। आस्तीन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना है ताकि दोनों तरफ बिल्कुल बराबर इसका डिजाइन आए, दोनों का कपड़ा सेम हो। डिजाइन के हिसाब से आप देख रहे होंगे, एक कपड़ा ज्यादा और एक कपड़ा कम है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमने अपने डिजाइन को लेकर चलना है। और साथ में ये भी देखना है कि हमारी बगल भी पूरी हो बाद में। और अगर बगल कभी छोटी भी पड़ जाए तो कोई मसला नहीं होता इतना बड़ा, इसलिए क्योंकि हम नीचे कपड़ा भी लगा सकते हैं थोड़ा सा बगल को बड़ा करने के लिए। वो मैं आपको किसी और टाइम में आपको बताऊंगी। अभी आप बेसिक सीखिए, वरना कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा।
अब आसान तरीन तरीका ये है, बगल को काटने के लिए ये हमने कपड़ा लिया, आस्तीन को इसको एक दूसरे के ऊपर रखा, इसकी एम्ब्रॉयडरी को एक दूसरे के ऊपर रखा, हाँ जी ये हमने रख दिया है। ये भी हम इसके ऊपर रख देते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें मेजरिंग होती है हर चीज की, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे दोनों की लेंथ इक्वल हो। आप लोग पिनअप भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगी कि बाकी सब फोल्ड करके यहां मैं आस्तीन के ऊपर फोकस करूंगी। आस्तीन की लेंथ मैंने पहले से ले ली थी, ये जनाब। अब करना ये है कि ये देख रहे हैं आप, ये आपने बगल को, क्योंकि कई लोगों को आस्तीन काटने अच्छे से नहीं आती, तो इसका आसान तरीका ये बंद वाला हिस्सा है, ठीक है। ये तो हमारी सिलाई में चले जाएगा ना, ऊपर का कंधा। अब आपने इसके हिसाब से ड्रॉ करना है, हाँ जी। तो ये हो गया ड्रॉ इसके हिसाब से, ठीक है, हो गया। और एक और ड्रॉ करना है, एक और ड्रॉ करना है इसके हिसाब से। ये देखिए, ये ठीक होगी। ये आपके लिए आसानी है, वरना मैं डायरेक्ट भी बगल काटना सिखा सकती हूँ, लेकिन ये आप लोगों को आसान तरीन तरीके से बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ से आप सिलाई लेंगे ये हिस्सा, और ये जो चेस्ट के साथ ये वाला हिस्सा है ना, चेस्ट के साथ जो लाइन, इसको आप बंद करेंगे। इससे आसानी ये हो गई कि हमेशा आप कमीज को पहले सीकर आखिर में उसकी आस्तीनें आपने जोड़नी। तब जनाब हमने सबसे पहले क्या करना है कि अब कटिंग करनी है। सबसे पहले बाहर वाला हिस्सा, ठीक हो गया। और अब हमने अंदर वाला हिस्सा, यानी कि जो चेस्ट की तरफ आएगा वो वाला हिस्सा काटना है। तो इसके लिए हमने अंदर भी निशान लगा देना है, क्योंकि ये अंदर, अच्छा दोनों हिस्सों को, ये जो बीच के दोनों हिस्से हैं ये फ्रंट काउंट होंगे, इसलिए क्योंकि बीच के दोनों हिस्से फ्रंट पे आएंगे, चेस्ट वाली साइड पे आएंगे। हम इस पे निशान लगा देते हैं ताकि हमारी याद दहानी रहे, और इसकी कटिंग हम थोड़ी सी गहरी कर देंगे। ऐसे हमने देखे, नीचे का हिस्सा अलग किया, ऊपर का हिस्सा अलग किया, बीच के हिस्से की कटिंग की जो चेस्ट के साथ जुड़ेगा, और हमने इसके ऊपर याद दहानी के लिए निशान लगा दी, क्योंकि दो मुख्तलिफ आस्तीनें हैं। और उसके बाद हमने यहां से जितना हमने आस्तीन रखनी है चौड़ाई सामने की तरफ, उसको ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहूंगी कि मैं तकरीबन 5.5 इंच तक रखूं, तो मैं इधर, और ये वाला जो है ये सिलाई में नहीं। तो अब मैंने यहां से जो निशान लगाया था चेस्ट का, ठीक है, इधर से पहले हिस्से की तरफ जिस पे सिलाई करनी है उस पे निशान लगाया, दूसरे हिस्से की तरफ अलग निशान लगाया, ठीक है, ये हो गया। अब हमने दूसरी जो लाइन खींची थी जिसपे हमने सिलाई मारनी है, उसकी हम कटिंग करेंगे। ठीक हो गया, ये देखिए।
अब और हमने आगे पीछे भी इस पर निशान लगा देने ताकि कोई भी चीज वो ना हो, सिलाई बराबर चले। ये देखिए इस तरह से नीचे ऊपर को सामने रखते हुए हमने निशान लगाना है। और ये बात याद रखिएगा कि जो आस्तीन होती है वो कमीज जब मुकम्मल तैयार हो जाए, आस्तीन भी मुकम्मल तैयार हो जाए तो आखिर में जुड़ेगी। अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही, क्योंकि सिलाई के ऊपर सिलाई रखकर आप आस्तीन चारों तरफ से गोल घुमाएंगे तो सिलाई, अगर आपको आस्तीन आखिर में सीने में दिक्कत हो रही है तो बेहतर है कि आप पहले सुई धागे की मदद से आस्तीन को जोड़ दें और उसके बाद उसको सी लें। इंशाल्लाह आगे मैं आपको स्टिचिंग की भी टेक्निक सिखाऊंगी खाने पकाने के साथ, जिसमें गला किस तरह बनाया जाता है ये भी बताऊंगी, और जब ये कमीज तैयार हो जाए तो तब भी आपको दिखाऊंगी। इसका बहुत ही आसान है कि गोल गला है तो बहुत आसानी से बन भी जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हर एक स्टेप को फॉलो करें और अच्छी तरह से स्टिचिंग करें और खूबसूरत खूबसूरत नए नए डिज़ाइन के कपड़े बनाना सीखें। शुक्रिया बहुत बहुत। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।